है, मैं बाइबल पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, 2 दिन में फुस हो गए हैं। कितने लोगों ने प्लान बनाया कि कल से तो मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, रोज सुबह उठ करके, फिर रोज बैठा हूं, और फिर 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। कुछ लोग तो एक ही दिन में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग 2-3 दिन में खत्म होते हैं, और कुछ लोग खत्म होते ही रहते हैं। आमेन। हम सब इन्हीं लोगों में से हैं। हम में से कोई वहां पर नहीं है, मैं भी उनमें से हूं। हम कोई भी वहां पर नहीं है जो हमेशा ऊंचाई पे रहता है, हम तराइयों से गुजरते हैं। आमेन। बाइबल पढ़ते हैं, फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिर बाइबल आती है, फिर यूट्यूब आता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। टीवी ऑन हो जाता है सुबह सुबह 6 बजे, कभी कभी टीवी पे अनिल कांत आता है, कभी कभी पता नहीं कौन सा कांत आता है। सुबह सुबह फिर न्यूज चैनल तो हैं ही ढेर सारे, चलते रहते हैं लगातार। आमेन। सुबह भी यही होता है, शाम को भी यही होता है। सुबह प्लानिंग करते हो, नहीं आज रात को तो सोने से पहले बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और सोने से पहले ही फिर बस मूड थोड़ा तो देख लेता हूँ कुछ क्या चल रहा है, थोड़ा व्हाट्सएप देख लेता हूँ, व्हाट्सएप देखते देखते स्टेटस चेक कर लेता हूँ, स्टेटस देखते देखते फेसबुक देख लेता हूँ, फेसबुक से रील्स देख लेता हूँ, रील्स करते करते यूट्यूब पे पहुंच जाते हो, और फिर न जाने कब नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कल सुबह उठ के पढ़ लूंगा। सुबह सुबह तो फिर आंखें नहीं खुलती है, छोड़ दो, वो बात अलग है। सो ये जो सूखापन है हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है, और हम वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, वचन में समय बिता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तराई से गुजर रहे हैं, तराई से गुजर रहे हैं। हमें किस चीज की जरूरत है? रिवाइवल की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? यस, रिवाइवल की जरूरत है। आपने कहा होगा प्रभु से, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं। आपने सब कुछ कहा होगा उससे, लेकिन समय नहीं आया आपके रिवाइवल का। आई एम टेलिंग यू, समय आ गया है, और हम सबको मिलकर पुकारना पड़ेगा, परमेश्वर से कहना पड़ेगा, प्रभु मैं तैयार हूं तेरे रिवाइवल के लिए, भेज तेरा रिवाइवल, और मैं तेरे रिवाइवल में चलना चाहता हूं। हमने अपनी ताकत से कोशिश की, और हम समझ चुके हैं इस बात को, हमारी ताकत काम नहीं आ रही है। हमारी ताकत लगा रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं बाइबल, फिर भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। 5 मिनट से तो प्रार्थना होती नहीं है, 2 मिनट की प्रार्थना मुश्किल से होती है। लॉर्ड थैंक यू, खाने के लिए धन्यवाद, आमेन, गुड नाइट, खत्म किस्सा। आगे हम बात भी नहीं कर पाते हैं उस परमेश्वर से। रिवाइवल की जरूरत है, रिवाइवल की जरूरत है। किसी को मुड़ के बोलो, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। रिवाइवल में कोई आता नहीं आपको बोलने के लिए कि दुआ कर। रिवाइवल में आप अचानक उठ जाते हो, रात को 3 बजे आंख खुल जाती है, फ्रेश हो, अचानक ऐसे लगता है कि मैं प्रभु को थैंक यू बोलूं मेरी जिंदगी के लिए, और आप उठ के बैठते हो अपने आप चुपचाप से, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, और आंसू बहाते रहते हो, रोते रहते हो। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? किसी ने बोला नहीं आपको करने के लिए, बस रिवाइवल में चल रहे हो, रिवाइवल में हो, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ में। परमेश्वर का अभिषेक मौजूद है, आपके चारों तरफ है, आपके ऊपर है, नीचे है, घेर रखा है खुदा ने आपको, और इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ, बोलने की जरूरत नहीं। अभी भी धक्का लगाना पड़ता है, अरे चर्च जाना है। रिवाइवल में कोई चर्च जाना नहीं है, तकलीफ नहीं होती है। रिवाइवल में आप चर्च के पहले पहुंच जाते हो, पहले पहुंच जाते हो, जाने का मन नहीं करता है, पड़े रहते हो वहीं पर। आप चर्च के बाहर, चर्च में, लोगों के घरों में घुसे रहते हो, कहीं ना कहीं प्रभु की बातें करते हुए। रिवाइवल में ये चीजें बोरिंग नहीं लगती हैं। रिवाइवल में मन नहीं करता कि सरमन खत्म हो, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। पॉल रात भर प्रचार कर रहा था, एक आदमी सो भी गया प्रचार में, गिर भी गया, मर भी गया, उसको जिंदा भी कर दिया, ऊपर वापस लेके आए, फिर से प्रचार शुरू कर दिया। रात भर प्रचार करते रहे, सुनते रहे प्रभु की बातें। क्यों कर सके ऐसा? क्योंकि रिवाइवल में चल रहे हैं, रिवाइवल में चल रहे हैं। जब रिवाइवल में नहीं चल रहे होते तो वो बहुत लंबा था आज का सरमन, 1 घंटे का 1.25 घंटा हो गया। बल्कि प्रचारक को भी लगता है, ओ माय गॉड, मैंने 1.25 घंटा कर दिया, क्या हो गया ये। सबको डर लगता है कि 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटे के ऊपर चला गया, चर्च कितना लंबा हो गया। रिवाइवल नहीं है, रिवाइवल में कोई समय की बात नहीं करता है। रिवाइवल में मतलब मन करता है पड़े रहें ऐसे ही और खत्म ना हो। पहाड़ के ऊपर आए हम, नीचे उतरने का मन नहीं करता है, वहीं पर पड़े रहें हम। क्या मेरे साथ में हो? सो यू नीड ए रिवाइवल। किसी को बोलना कि मुझे रिवाइवल की जरूरत है। थोड़ा और डेस्परेशन के साथ में बोलना पड़ेगा कि मुझे रिवाइवल की जरूरत है। ओ यस यस यस, हमें रिवाइवल की जरूरत है। रिवाइवल का मतलब है किसी चीज में जान फूकना। जान फूकते हैं किसी चीज में, मरी हुई चीज मुरझा रही है, जान फूक दी। मान लो कि एक पेड़ है आपके घर के बाहर, एक पौधा लगा हुआ, कहीं प्लांट लगा हुआ है, मुरझा सा रहा है, और आपको मालूम है मरने वाला है, और आप गए, आपने थोड़ा पानी लिया, पानी डाल दिया उसके अंदर, थोड़ी देर में आप आके देखोगे तो पौधा वापस से फ्रेश हो गया, तरोताजा हो गया है, रिवाइव हो गया है।
हमें भी ऐसे रिवाइवल की जरूरत है, रिवाइव होने की जरूरत है। काश कि कोई आ जाए और ऐसे पानी डाल दे हमारे ऊपर और हम सडनली हम फ्रेश हो जाएं, बोले ओ यस मैं तैयार हूं, बोलो कहां जाना है, क्या सेवा करनी है, किससे मिलना है, किसको सुसमाचार सुनाना है, कौन सी दुष्ट आत्माओं को निकालना है, मुझे बताओ। काश कि ऐसा हो जाए, हो नहीं रहा है। पास्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, और आप सोच रहे हो दुष्ट आत्मा को निकालूं कैसे, कहां निकालूं, किसके निकालो, पता नहीं, जाने तो अगले संडे देखते हैं, कुछ टॉपिक चेंज हो जाएगा शायद। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दुष्ट आत्माओं को निकालो, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रिवाइवल में चलोगे तो दुष्ट आत्माएं भाग के आएंगी तुम्हारे पास में और बोलेगी ओह प्लीज हमें तंग मत करो, हमें तंग मत करो। जब तुम गलियों में घुसोगे तो लोग आएंगे तुम्हारे आसपास में, बोले क्यों आए हो तुम हमें तंग करने के लिए, और तुम उसको देख के बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल इसके अंदर से, और निकल जाएगा उसके अंदर से। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, जाओ। रिवाइवल में चल रहे हो तुम, रिवाइवल की जरूरत है। किसी को मुड़ के बोलो रिवाइवल की जरूरत है मुझे। हालेलुया, आमेन। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वो लिस्ट में रिवाइवल नहीं है। उस लिस्ट में रिवाइवल नहीं है, राशन है, रिवाइवल नहीं है। आई मीन राशन से बढ़कर रिवाइवल है, क्योंकि जब रिवाइवल आएगा आप राशन नहीं मांगोगे, आप राशन बांटोगे। आप यहां वहां कहीं से भी उठा के ले आओगे और लोगों में जाके बांटोगे। रिवाइवल में आप अपने खुद के बारे में नहीं सोचते हो, आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हो। रिवाइवल सब कुछ बदल देता है। रिवाइवल चेंजेस एवरीथिंग। आपको रिवाइवल की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, न जाने कितने साल, कितने दिन, कितने महीने आपने खुद को दोषी ठहराया है। ओ मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक से, जरूर मेरा पापी स्वभाव है इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं प्रभु की बातें सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे चर्च जाने का मन नहीं करता है, मेरे अंदर कुछ दोष है, मेरे अंदर कुछ दोष है, मेरे अंदर कुछ दोष है। कितने लोग हैं ऐसे? दो तीन नहीं है, बहुत सारे हैं। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया आप भी शामिल हो उसमें हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि शैतान कभी ना कभी आके आपके कान में बोलेगा आपको तू दोषी है। कभी ना कभी तो आप बोलोगे खुद को कि मैंने कुछ गलती की है, इसलिए मैं सूखापन आ गया मेरे जीवन में, ये मेरी गलतियों का कारण है। दोष लगाओगे आपके ऊपर, ये दोष से कोई फायदा नहीं है। ये जो गलती हमने की है उसका इलाज कुछ और है, और बाइबल पढ़ना एक अलग चीज है। और मैं को बताता हूं, आप बाइबल इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर के लिए एक्साइटेड इसलिए नहीं हो क्योंकि आप रिवाइव नहीं हो, आप मुरझा गए हो, आप सूखे हो। सूखा पेड़ फल नहीं ला सकता है। आप भले काम क्यों नहीं कर रहे हो, जबरदस्त काम क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिसंबर में ही क्यों फेस्टिवल ऑफ लव होता है हमारा? वाई? वो इसलिए होता है क्योंकि दिसंबर में सब लोग रिवाइव्ड होते हैं, एक रिवाइवल आता है। और रिवाइवल आता भी नहीं है, सब लोग एक दूसरे को धक्का लगाते हैं और एक फोर्स रिवाइवल आता है कि करना ही पड़ेगा हमें, और सब लोग करना शुरू करते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज समथिंग एल्स। परमेश्वर के उस अभिषेक की जरूरत है जो जुए को तोड़ता है। वो बाहर जुए को नहीं तोड़ेगा, वो अंदर तुम्हारे जो जुआ है उसको तोड़ेगा। वो तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें मुक्त करेगा, रिवाइवल लेकर के आएगा। आमीन। किसी को बोलना मुझे रिवाइवल की जरूरत है। कितना अच्छा होगा अगर हम शुरू कर दें तुरंत रिवाइवल के लिए दुआएं करना। कितना अच्छा होगा अगर हम समझ जाएं इस बात को वाकई में कि हाँ, मांगने से मिलता है, ये इतना सिंपल वचन है, मैं मांगूंगा तो मिल जाएगा, अगर मैं विश्वास में मांगूंगा तो हो जाएगा मेरे लिए। और अगर मैं मांगना शुरू कर दूं ये चीज परमेश्वर से, तो परमेश्वर दे देगा। पिछली बार आप कब कोई चीज के लिए डेस्परेट थे और दुआएं कर दे, प्रभु ये चाहिए ही चाहिए मुझको? याद करना उस समय कब आप एकदम डेस्परेट थे और परमेश्वर को बोल रहे थे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और जब मिल गया तो बड़े आनंदित थे और मैंने बोला, सबको बोला देखो मैंने दुआ की, प्रभु से मांगा और मुझे ये मिल गया। कितना अच्छा होगा अगर ये हमारी पूरी कलीसिया मिल करके दुआ करने लगे रिवाइवल के लिए, और फिर गवाही देना शुरू करे कि देखो हमने रिवाइवल मांगा और हमें मिल गया। इट्स सो सिंपल। जैसे वो गवाही थी वैसे ये गवाही भी होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि इस रिवाइवल में आप एक ऊंचाई पर होगे, इस रिवाइवल में सब कुछ बदल जाएगा, इस रिवाइवल में आप परमेश्वर के इतने करीब आओगे, इस रिवाइवल में आप परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना शुरू करोगे। आप बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार चंगाई पाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, आप चमत्कारों में चलोगे, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि आपके शब्द विश्वास से भरे हुए शब्द होंगे। रिवाइवल में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। रिवाइवल आपके सामर्थ्य की बात नहीं है, ये आपकी ताकत, आपकी पवित्रता की बात नहीं है कि आप कितने पवित्रता में चल रहे हो। कितने लोगों ने कोशिश की है पवित्रता में चलने की और हार गए हैं?
हाथ दिखाना, 4-5 हाथ, सबके सबको हाथ उठाने की जरूरत है। हम सब ने कोशिश की है, मैंने भी कोशिश की है पवित्रता में चलने की, और हार चुका हूं। आप समझ रहे इस बात को? आप अपनी ताकत से नहीं चल पाओगे, परमेश्वर के रिवाइवल की जरूरत है। रिवाइवल में किसी को बोलना नहीं पड़ता है पवित्र चाल चलन के बारे में। रिवाइवल में अपवित्रता से घिन आती है, अपने आप ही दूर हो जाते हैं उससे। रिवाइवल में जब हमको कुछ गंदी चीज दिखती है, हम बोलते हैं अरे ये गंदा है। किसी को बोलने की थोड़ी जरूरत है हमें कि गंदगी में मत खेलो। हम अपने आप ही दूर हटते हैं गंदगी से। रास्ते में कीचड़ होता है, हम साइड से निकल जाते हैं। किसी को बोलना पड़ता है कि हमें कि भाई कीचड़े मत जाओ वहां पे, नहीं बोलना पड़ता है। रिवाइवल में भी बोलना नहीं पड़ेगा चर्च को, एक दूसरे को कि ये गंदे काम मत करो, वो गंदे काम मत करो। कोई करेगा ही नहीं। सब बोलेंगे हमें नहीं चाहिए वो, हमें हमारा परमेश्वर चाहिए, हमें उसका आत्मा चाहिए, हमें उसका सामर्थ चाहिए, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, हमें चमत्कार करना है, हमें देखना कैसे हम कुछ बोलते हैं किसी के जीवन में और जिंदगियां बदल जाती हैं। हमें वो चाहिए, वो सामर्थ चाहिए परमेश्वर का। आर यू विद मी? किसी को मुड़ के बोलना, मुझे रिवाइवल चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। एक शराबी को देखा आपने, एक शराबी को देखा, नोट किया कभी आपने? रात को शराब पी के आता है, बहुत धांधल करता है, चिल्लाता है, चीखता है, बहुत मचमच करता है। सुबह उठता है, गिल्टी फील करता है, ओह मैंने क्या किया, अफसोस महसूस करता है। फिर फैसला करता है कि आज नहीं पीऊँगा। सुबह सुबह उसका फैसला बड़ा दृढ़ होता है, आज नहीं पीऊँगा। दोपहर होते होते थोड़ा डगमगाना शुरू होता है, क्योंकि एक आवाज़ कानों में आती है, ठीक है थोड़ा तो पी सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, एक आध में क्या हो जाएगा। फिर भी बोलता है नहीं 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 यार, कल बहुत लफड़ा हुआ था, नहीं पीऊँगा। फिर एक दोस्त का फ़ोन आ जाता है, बोले मेरा बर्थडे है अब बर्थडे सुन के तो समझ जाता है कि इसका मतलब क्या, तो पार्टी है। फिर भी वो कोशिश करता है, लेकिन शाम होते 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 उसका सारा हौसला ख़त्म हो जाता है, और शाम होते होते बोलता है ठीक है, जाके फिर से वही करता है जो वो नहीं करना चाहता था। फिर से वही करता है, फिर गाली पड़ती है घर पे, फिर झगड़ा होता है, फिर मारपीट होती है, फिर सुबह सो के उठता है, बोलता है मैं नहीं करूँगा आज के बाद कभी ये चीज़। फिर 3-4 बार ये होने के बाद में, 5-6 बार ये बार होने के बाद में वो गिव अप कर देता है। अब वो सोचना भी बंद कर देता है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है सोच के, मैं तो हुई शराबी, मैं पीता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जो हूँ तो हूँ, मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। अब वो ये बोलना शुरू कर देता है, वो बगावत कर रहा है इस थॉट से, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी ताकत में इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। वो जानता है कि वो अपनी ताकत से इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे रिवाइवल की ज़रूरत है। उसे एक और ताकत चाहिए जो परमेश्वर की ताकत है, जो आके छुए उसको और अचानक से वो बोले यस मैं कर सकता हूँ, मुझे शराब की ज़रूरत नहीं है, मैं आत्मा से भर सकता हूँ। ये आपके कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, समझाने से नहीं होगा, बुद्धि से नहीं होगा, अकल से नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना बल से ना ताकत से, लेकिन मेरी आत्मा से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये हमारे समझाने से जो नहीं होता है, वो परमेश्वर की आत्मा से होने वाला है। हमें रिवाइवल की जरूरत है। आपने कितनी कोशिश की होगी, कितने आंकड़े लगाए होंगे कि कितने पैसे हैं मेरे पास, कितना बचा लूं, कितना खर्चा कर लूं, कितना बच जाएगा, क्या बन जाएगा, और सब कुछ एंड में खत्म, चौपट हो जाता है। अभी गाड़ी इतनी स्लो चल रही है कि न जाने कब जाकर के आपके पास उतने पैसे होंगे वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो। फिर भी आप अपना दिमाग चला रहे हो, फिर भी आप अपनी कोशिश कर रहे हो, और करते जाओगे। वो शराबी की तरह ही कर रहे हो आप, वो शराबी की तरह ही चल रहे हो आप। अपनी कोशिश, अपनी ताकत से कोशिश कर रहे हो गरीबी से बाहर निकलने की, वो कोशिश कर रहा है अपनी शराब से बाहर निकलने की, कोई और है जो कोशिश कर रहा है अपनी पोर्नोग्राफी से बाहर निकलने की। सब लोग कोई ना कोई चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत में हार रहे हैं, या फिर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और परमेश्वर बोलता है क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इतना सरल होता अगर तुम मुझसे सिर्फ रिवाइवल मांग लेते। मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल देता और तुम्हें एक नया बल मिलता, एक नई ताकत मिलती। मेरा अभिषेक तुम्हारे उस जुए को तोड़ देता। ये कह रहा है परमेश्वर, मैंने तुमको देखा है बहुत समय से, सालों साल से अपनी ताकत में चलते हुए, और परमेश्वर कह रहा है अब तो रुक जा, अब रुक जा, थम जा, अब अपनी समझ का सहारा मत ले, अब मेरे अभिषेक में चलना शुरू कर, अब तो मेरे अभिषेक में चलना शुरू कर। और वो शराबी तब तक परमेश्वर के अभिषेक में चलना शुरू नहीं करता है, वो गरीब तब तक परमेश्वर के अभिषेक में चलना शुरू नहीं करता है, और वो पोर्नोग्राफी वाला या जुए वाला या जो भी हो, जो भी अपनी अकल पे भरोसा करता है, ये लोग तब तक नहीं चलना शुरू करते जब तक सारे द्वार बंद नहीं हो जाते हैं। जब तक सारे द्वार पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते हैं, सारे रिश्ते टूट नहीं जाते हैं, जब तक वो अपने आप को पूरा अकेला नहीं पाते हैं, तब तक मुड़ते नहीं हैं।
और कभी कभी परमेश्वर वेट करता है। बताओ क्या वेट, ट्राई कर ले, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, आपको कितने साल हो गए हैं? कितनी कोशिश कर रहे हो? कितना आप और वेट करना चाहते हो? क्या आप 5 साल और वेट करोगे ऐसे ही कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा? कितनी बढ़ जाएगी आपकी तनख्वाह? 15 से 30,000, 35,000, 50,000, कितनी बढ़ जाएगी अगले 10 सालों में, 20 सालों में? किस चमत्कार का इंतजार कर रहे हो तुम? रिवाइवल क्यों नहीं मांग रहे हो परमेश्वर से? क्योंकि रिवाइवल में चमत्कार होने शुरू होते हैं। वो जो हमने सोचा नहीं है रिवाइवल में होता है। कब करोगे वो? कब करोगे वो? कब स्टार्ट करेंगे हम? लेट्स वॉच, वचन क्या कहता है हमसे। यशायाह का 43 चैप्टर 43 है, मैं 19 वचन से पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। और बोलता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने कुछ नया किया है तुम्हारे जीवन में, कुछ नई बात हो रही है। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट। कुछ नई चीजें होती है जो हम नॉर्मल लाइफ समझ के आगे बढ़ लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज है। कुछ नई चीज की है परमेश्वर ने, शायद आज, शायद कल, शायद परसों, शायद 1 हफ्ते पहले कुछ तो नया किया था परमेश्वर ने। कुछ तो नया किया होगा, कुछ तो नई बात तुम्हारे दिल में डाली होगी जो पहले कभी नहीं डाली थी। कुछ तो एहसास तुमको मिला होगा, कुछ डायरेक्शन तुमको मिला होगा। आई नो आप में से कई लोगों को के जीवन में परमेश्वर अक्सर नई चीजें करता है। एंड आई ऑल्सो नो कि आप पहचान नहीं पाते कि परमेश्वर ने कुछ नया कदम उठाया है। आपको एहसास नहीं होता उस बात का। आप आनंद भी मना नहीं पाते हो कि कुछ नया किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में, कुछ नया किया है परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में। तुमको एहसास नहीं है इस बात का। आई एम टेलिंग यू समथिंग, तुम मिस कर दोगे परमेश्वर की बातों को अगर तुम रोज समय नहीं बिताते हो सोचने के लिए कि क्या किया परमेश्वर ने आज, क्या हुआ मेरे साथ में आज किसी का मैं झगड़ा हुआ, आज किसी से कुछ बात हुई, आज किसी ने कुछ कहा मुझे, आज किसी ने दुआ की मेरे लिए, आज मैंने कुछ नई बात सोची, नौकरी छूट गई, व्हाटएवर। अगर आपकी नौकरी छूटी है तो एक नई बात हुई है आपके जीवन में। आप रो रहे होंगे उसको लेकर के, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं एक नया कार्य कर रहा हूं तेरे जीवन में, क्या तू अनजान रहेगा इससे? हम फंस गए हैं अपने खुद के दायरे के अंदर। रिवाइवल की जरूरत है। रिवाइवल में कोई सोचता नहीं है। रिवाइवल में जब नौकरी छूटती है, हालेलुया नौकरी छूटी है, परमेश्वर ने एक द्वार बंद किया, परमेश्वर कुछ और खोल रहा है, मैं उसकी ओर देखूंगा क्या खोल रहा है वो। रिवाइवल में सिर्फ सेलिब्रेशन है, मातम नहीं है कि वो खत्म हो गया। नो 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 मातम। आगे की ओर देखते हैं अब क्या करेंगे हम। रिवाइवल में परमेश्वर लगातार कुछ कर रहा है। 19वां वचन, देखो मैं एक नई बात करता हूं, क्या वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। 20वां वचन, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। वो जो मुझे जानते भी नहीं है वो मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा को मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर उसकी प्रजा के लोगों की बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे सूखेपन को, तुम्हारे प्यासेपन को मैं बुझाऊंगा। ये कह रहा है वो हमसे साफ साफ, मैं बुझाऊंगा। वो कह रहा है तुम्हारे सूखेपन को दूर करूंगा। 21वां वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। वॉच दिस वेरी केयरफुली। थोड़ी सी बातें पढ़ी हमने, पैक्टेड बहुत कुछ है इसके अंदर। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या है ये? रिवाइवल से क्या जुड़ा हुआ है ये? वो कह रहा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कैन बी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जंगल है तो क्या है? व्हाट इज दिस जंगल? परमेश्वर कह रहा है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। कौन से जंगल में मार्ग बनाओगे भाई? हम कहां जंगल में, हम शहरों में रहने वाले लोग हैं। कौन से जंगल की बात कर रहे हो? ये चीज हमारे लिए है भी कि नहीं है? ये अफ्रीका के लिए तो नहीं है कहीं ये, या चंबल की घाटियों में जो रहते हैं उनके लिए है। किसके लिए है ये वचन? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। जंगल वो जगह है जहां पर आप पहुंचते हो तो वहां पे कोई रास्ते बने हुए नहीं है, रास्ते नहीं होते हैं बल्कि जंगल में। आप जंगल के अगर बीचों बीच हो आपको पता ही नहीं चलेगा जाना किस तरफ है। कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई रोड्स नहीं है, क्रिस क्रॉस नहीं है, मैप नहीं है, आपके फोन का जीपीएस भी काम नहीं करने वाला है। वहां पे जंगल है, ये कोई रास्ता नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि आप अपना दिमाग चलाओगे और वहां से बाहर निकलोगे, बिकॉज रास्ता मालूम ही नहीं है आपको। आप थोड़ी देर ऐसे चलोगे, पेड़ आगे आएंगे, या थोड़ा हल्के ऐसे हो जाओगे, कुछ और पेड़ आएगा, हल्के ऐसे हो गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप पूरब में निकले थे, आप पश्चिम में पहुंच गए हो।
आपको एहसास भी नहीं होगा। आप उसी जंगल में गोल गोल घूमते रहोगे शायद पूरी जिंदगी, और आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कौन से जंगल से गुजर रहे हो आप? कहां पर क्या ढूंढ रहे हो? कौन सा रास्ता ढूंढ रहे हो? एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, हम सब अपने अपने जंगलों में हैं। छोटे छोटे जंगल हैं, उसमें गोल गोल घूम रहे हैं। वो कौन सी परिस्थिति है जो चेंज नहीं हो रही है तुम्हारे जीवन में? वैसी की वैसी है बहुत समय से। ये तुम्हारा जंगल है जिसमें तुम गोल 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 घूम रहे हो। कौन रास्ता बनाएगा? तुम कोशिश कर रहे हो, उस शराबी की तरह, उस गरीब की तरह, उस जुआरी की तरह, उस पोर्नोग्राफी वाले की तरह, इनकी तरह आप अपनी कोशिश कर रहे हो अपने जंगल से बाहर निकलने की। शायद कल कुछ बेहतर हो जाएगा, शायद 5 साल बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, पता नहीं कुछ बेहतर हो ना भी हो, तो भी हम जी रहे हैं क्योंकि हम जी रहे हैं, बस यही कर सकते हैं इसलिए यही कर रहे हैं। जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मैं हूं जो जंगल में राह बनाऊंगा। तुम्हारे जंगल में वो जैसा भी जंगल हो, परमेश्वर बोलता है मैं राह बनाऊंगा, तू नहीं बना सकता है। कहने का मतलब बहुत साफ है उसका, तू जो बनाने की कोशिश कर रहा है अपने घमंड को साइड में रख, क्योंकि तू नहीं कर सकता है, मैं कर सकता हूं। दोनों में से एक ही कर पाएगा, या तो परमेश्वर या फिर तुम। बुद्ध अपनी समझ का सहारा मत ले, मैं बना के दूंगा। और जब परमेश्वर बना के देगा, तुम भी हार मान के बोलोगे यार मैं तो जानता हूं मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकता था, ये तो परमेश्वर ने ही किया है, मेरे पास तो अब तक अक्ल नहीं है यहां तक पहुंचने की, ये केवल परमेश्वर कर सकता था। यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन जब तक आप साबित करना चाहते हो कि आप कुछ हो, और आप अपने परिवार को सही लेकर के जा रहे हो, और आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हो, और आप अपने काम के बारे में सब कुछ जानते हो, और आप में टैलेंट है, हुनर है, अकल है, बुद्धि है, सब कुछ है, और आप कर सकते हो, जब तक आप ये जानते हो तब तक आप जंगल में घूमते रहोगे गोल 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 गोल। आप घूमते रहोगे क्योंकि आप अपना खुद का रास्ता बना रहे हो उसके अंदर। लेकिन परमेश्वर के पास में एक रास्ता है। परमेश्वर बोलता है मैं जंगल में राह बनाऊंगा। आमीन। जब रिवाइवल आता है तो कोई पूछता नहीं है कि क्या रास्ता है, कहां पे जाना है, कैसे जाऊं, क्या करूं। सबको मालूम होता है क्या करना है, क्योंकि सबको परमेश्वर की राहें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आज चलते चलते आप परमेश्वर की राहों को समझ नहीं पाओगे। ऐसे जाना है या वैसे जाना है, ये फैसला करना है कि वो फैसला करना है। कभी कभी फैसले बड़े धुंधले से होते हैं। कुछ कुछ फैसले मसीह जीवन के धुंधले होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ कुछ धुंधले हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइबल कहती है डिवोर्स कर लिया, दोबारा शादी मत करना, ये गलत चीज है, और ये बहुत क्लियर कट है। आपने डिवोर्स अगर ये लॉ कानून नहीं होगा तो लोग डिवोर्स करेंगे और अगली शादी कर लेंगे, अगला डिवोर्स करेंगे, अगली शादी कर लेंगे, अगला डिवोर्स करेंगे, अगली शादी कर लेंगे। शादी कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है, आपने कर लिए तो जिंदगी भर के लिए है। बाइबल बहुत साफ है इसके बारे में, डिवोर्स नो डिवोर्स, क्लियर मामला है ये। लेकिन अब जो धुंधलापन आता है वो कहां पर आता है? लेकिन अगर वो डिवोर्स करना चाहती है तो मैं क्या करूं? ये धुंधलापन है, ये धुंधलापन है। रिवाइवल में कोई धुंधलापन नहीं रहता है। रिवाइवल में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, साफ साफ नजर आता है, आत्मा की रोशनी आती है सामने कि नहीं, डिवोर्स के बाद में दोबारा शादी नहीं है तो नहीं है। ये फैसला करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, देर नहीं लगती है, क्योंकि मैटर बहुत क्लियर होता है। एक ही बार होती है शादी, और एक बार हो गई तो हो गई। उसके बाद में ये जाऊं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, लेकिन उसने ऐसा किया तो उसने वैसा किया तो नथिंग डूइंग, वचन बदलता नहीं है। रिवाइवल में सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, फैसला करना आसान हो जाता है, जिंदगी के फैसले करने आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम रिवाइवल में चल रहे हैं। कितनी बार आप अटक गए हो क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं ये फैसला करूं कि वो करूं, और फिर कभी कभी गलत फैसला कर दिया और फिर फंस गए उस फैसले की वजह से, और फिर उसको सुधारने के लिए कोई 4 और फैसले किए, 2 और गलत थे, कोई और गड़बड़ हो गई, और ये चलता जा रहा है आपकी जिंदगी में। कभी कभी आप फैसले नहीं कर पा रहे हो इस डर की वजह से कि मैं गलत फैसला कर बैठूंगा। कितने लोग फंसे हुए हैं इस चीज को लेकर के, समझ नहीं पा रहे किस दिशा में जाना है। परमेश्वर बोलता है तेरे जंगल से मैं तुझको बाहर निकालूंगा, मैं निकालूंगा। क्या मांगोगे आप परमेश्वर से? क्या मांगोगे? रिवाइवल। यस, रिवाइवल मांगेंगे परमेश्वर से। हम में से कुछ लोग पार्शियल रिवाइवल मांग रहे हैं। प्रभु बस पैसों में रिवाइवल कर दे, बाकी मेरे दिल को मत छूना, बाकी चीजों को मत छेड़ना, प्रभु सिर्फ पैसे में रिवाइवल। इट्स नॉट गोना हैपन। जब बारिश गिरेगी तुम्हारे ऊपर तो तुम पूरे भीगोगे। तुम नहीं कहते सिर्फ बारिश मेरे हाथ पे गिरने दे, ये हाथ पे नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। जब वो उंडेलेगा तो पूरा उंडेलेगा, तुम पूरे भीगोगे, तुम बोलोगे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी और, मुझे परमेश्वर के रास्ते ही चाहिए सिर्फ।
हालेलुया। रिवाइवल में कुर्बान करना आसान हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल में कुछ चीजों को कुर्बान करना, अलग करना, हृदय की खतना बहुत आसान हो जाती है रिवाइवल में, जो अदरवाइज बहुत मुश्किल है। हृदय की खतना हम कर नहीं पाते हैं। उन चीजों से जो दिल लग गया हमारा, उनको छोड़ नहीं पाते हैं, अटके रहते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों, लेकिन वैसा क्यों, वैसा क्यों। हम किससे बहस कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन से। यू कांट विन। आप सच्चाई से बहस करके जीत नहीं सकते हो। लेकिन कुछ लोग फिर भी बहस कर रहे हैं, हार रहे हैं, तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, हम फिर भी करेंगे। उस शराबी की तरह, उस पोर्नोग्राफी वाले की तरह, उस गरीब की तरह, वैसे ही चले जा रहे हैं। परमेश्वर वेट कर रहा है कब ये गिव अप करेगा और कब कहेगा अब हार गया मैं, अब प्रभु तू संभाल ले मुझको। आई गिव अप लॉर्ड, आई गिव अप। रिवाइवल में हम सब गिव अप करने वाले हैं। रिवाइवल में आप झगड़ा नहीं करोगे मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन 10, 12, 13 चाहिए। नहीं 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 नहीं, बोलोगे हो है तो है, नहीं हो तो नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रिवाइवल इज नॉट अबाउट मी। रिवाइवल मेरे बारे में नहीं है, रिवाइवल परमेश्वर के बारे में है, और वो रिवाइवल भेजने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो रिवाइवल भेजने ही वाला है। ये रिवाइवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। ये रिवाइवल परमेश्वर का रिवाइवल है, वो उतारेगा हमारे ऊपर। ये जो यहाँ पे सबक आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, परमेश्वर से तैयार कर रहा है। मैं जो करने जा रहा हूं, क्या तू उससे अनजान रहेगा? इसलिए समझा रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वॉच, आई एम रीडिंग फर्दर। 19 में, देख मैं एक नई बात करता हूं, वो भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश, डेजर्ट, सूखा स्थान। डेजर्ट समझते हैं, रेगिस्तान समझते हैं? कोई गया कभी राजस्थान? गया कभी यहाँ पे राजस्थान? एक जन नहीं, दो तीन जन गए, 4-5 जन गए हैं राजस्थान। राजस्थान जाना कभी, या देख लेना यूट्यूब पे राजस्थान, अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करो यूट्यूब पे। राजस्थान देखना कैसा है। रेगिस्तान, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, मिट्टी मिट्टी है, हर जगह मिट्टी है, पथरीली ज़मीन है, सूखापन है, पानी बहुत लिमिटेड है, कहीं कहीं पे कुएं होंगे, कहीं कहीं पे पानी आ रहा है। कुछ अभी शहर बस चुके हैं बिजली की वजह से और नई टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन फिर भी अगर राजस्थान के इंटीरियर में जाओगे, वहाँ पर अभी भी सूखापन है, अभी भी रेत के टीले हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे। बीकानेर के आगे और जाके, और जैसलमेर के और आगे जाओगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पूरा सूखा है, मीलों मील तक सूखा है। औरतें आज भी वहाँ पर 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलती हैं पानी भरने के लिए। अगला कुआं जो है 15 किलोमीटर दूर है, अब भी वो मटके लेकर के पैदल चलती हैं, 10-15 किलोमीटर पानी भर के घर पे लेकर के आती हैं। सुबह के 4-5 घंटे सिर्फ ये पानी भरने में जाते हैं उनके, और आप शिकायत करते हो डांडा की। यू अंडरस्टैंड दिस? ये अभी भी चल रहा है, सूखापन है रेगिस्तान में, और वो उसी की बात कर रहा है। निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश, कौन से निर्जल देश में तुम रहते हो? दैट इज द क्वेश्चन। तुम्हारे घर में पानी आ रहा होगा, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा पानी बह रहा है इस वक्त? तुम्हारी जिंदगी का हाल क्या है इस वक्त? निर्जल देश, क्या परमेश्वर का आत्मा बह रहा है मेरे अंदर? क्या मैं अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं रोज सुबह शाम तृप्त रहता हूं? क्या परमेश्वर का आनंद बहता रहता है मेरे अंदर से? क्या मेरे अंदर से जीवित जल के झरने फूट रहे हैं? क्या मेरे घर के पास लोग आ रहे हैं पीने के लिए उसमें से? क्या ये हो रहा है किसी के साथ? नहीं हो रहा है, हाथ मत दिखाना अपने। मैं जानता हूं नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो अब तक खबर फैल चुकी होती, अब तक एनडीटीवी आपके घर पे पहुंच गई होती। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये रिवाइवल में होने वाला है, ये रिवाइवल में होने वाला है। ये इसलिए नहीं हो रहा है आज क्योंकि ये रिवाइवल में होने वाला है, और रिवाइवल में लोग, तुम्हारे घर के बाहर भीड़ लगी रहेगी, लोग बोलेंगे हमारे लिए दुआ करो, हम जा रहे हैं काम पे, जरा दुआ कर दो ना, आज हमारा काम हो जाए। वो जानते हैं ये दुआ करेगा तो हो जाएगा, वो जानते हैं कि दुआ करेगा हो जाएगा। कुछ लोग शाम को जब घर पहुंचोगे आप, तो भीड़ जमा होगी, मतलब भाई आप जरा फ्रेश हो जाओ, फिर हमको जरा बताना प्रभु के बारे में। वेट कर रहे होंगे लोग आपके लिए। रिवाइवल है, रिवाइवल है। वो जानते हैं कि जीवित जल के झरने बहते हैं इसके अंदर से। सारे के सारे प्यासे तुम्हारे घर के बाहर बैठे होंगे, सब प्यासे बैठे होंगे सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। भीड़ लगी होगी, तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी, और बाहर तक बैठे होंगे लोग, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हो रहा है ये, और बोलेंगे नहीं नहीं भाई सुनने आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है ये भाई या ये बहन। और भीड़ जमा होगी तुम्हारे घर के बाहर। ये कह रहा है परमेश्वर, तुम जो निर्जल भूमि हो, परमेश्वर बोलता है मैं नदियां बहाऊंगा वहां पे।
निर्जल भूमि हो, ऐसा लग रहा है कि कोई डांट रहा है मुझको। निर्जल भूमि कैसे बोल रहे हो तुम मुझको? वो इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास कोई आ नहीं रहा है। निर्जल भूमि में कोई जाता नहीं है। जहां पर जल होता है वहां पर भीड़ जमा हो जाती है, वहां पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, नदियों के पास में गांव बस जाते हैं। निर्जल भूमि के पास कोई नहीं जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो आप निर्जल भूमि हो। परमेश्वर बोल रहा है मैं मेरे दरिया बहाऊंगा वहां पे। रिवाइवल आएगा तेरे जीवन में, तैयार हो जाए इसके लिए। तू जो खोज रहा है टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में ये होने वाला कि तेरे द्वार पे लोग बैठे होंगे। तेरे पास टाइम नहीं होगा वहां पर जाने का और वो करने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, क्योंकि तू बैठा होगा भीड़ के सामने और लोग बोलेंगे हमें हेल्प कीजिए प्लीज, और तुम उनको परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू करोगे। तुम उनके पर हाथ रखोगे, वो चंगाई पाएंगे। उनका देखा देखी और लोग आएंगे और भीड़ बढ़ेगी और भीड़ कम नहीं होगी। तुम्हारे सपने कहां गए? रिवाइवल में परमेश्वर के सपने पूरे होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। आमीन। रिवाइवल में हम परमेश्वर के सपने देखना शुरू करते हैं। रिवाइवल में कुछ चेंज होता है। मेरा घर है, मैं बनाऊंगी, मैं बच्चों को ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। रिवाइवल में सब खत्म हो जाता है। रिवाइवल में सब परमेश्वर के बच्चे होते हैं। तुम्हारा बच्चा रो रहा है लेकिन पड़ोस का बच्चा भी रो रहा है। आप अपने बच्चे और पड़ोस के बच्चे का भी देखभाल करना शुरू करते हो। आप बोलते सारे बच्चे जो परेशान है मैं उनकी देखभाल करूंगा। यू सी, रिवाइवल आपको बदल देता है, अंदर से निकाल के बाहर लेके जाता है। रिवाइवल में मैं, मेरा घर और मेरा परिवार नहीं होता है। रिवाइवल में प्रभु बोल क्या करना है, मैं जाने को तैयार हूं, मुझे भेज, मैं मौजूद हूं। हालेलुया। किसी को मुड़ के बोलना मुझे रिवाइवल की जरूरत है। हालेलुया, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो अपना जल हमें देगा। क्या करता है जल? पानी क्या करता है? सोचो जरा। जब आप आते हो बाहर, अभी गर्मी का मौसम है, पसीने में तर, बाहर से आए हो आप और बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है। घर आते हो, पंखा ऑन करते हो, बैठ जाते हो और ठंडा पानी पीते हो और फिर से लगता है जान में जान आई है, राहत मिली, अब अच्छा लग रहा है, अब सुकून महसूस हो रहा है। इसके पहले चिड़चिड़ाहट हो रही थी, इसके पहले इरिटेशन हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, किसी ने धक्का लगा दिया, बस के अंदर चिढ़ गया उसके ऊपर। क्या करता है? ठीक से खड़ा रहना। मेरे को भी गर्मी लग रही थी, हुई क्या सिर्फ ऑटो में भी गुस्सा कर दिया, छुट्टा नहीं है जा। वो भी गया बेचारा, ऑटो वाला भी सुनकर तुम्हारी बात, चार बातें। सबसे झगड़ा चलता रहता है, सबसे इरिटेशन चलता रहता है। कोई रास्ते में रहा है, बाजू में हटना, बाबा घर जाने दे, बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है। पहुंचते हो घर पे, पानी पीते हो, बोलते शांति सुकून मिला, अब चेहरे पे मुस्कान आती है। दैट्स व्हाट रिवाइवल इज। यही रिवाइवल है, यही रिवाइवल है। जब पानी उतर वो आपके ऊपर गिरता है परमेश्वर का, जब उसकी बारिश वो उंडेलता है आपके ऊपर, एक राहत आती है, एक चैन मिलता है। मिल गया मुझे, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। वो दिखता नहीं है, वो पैसे नहीं है, वो नौकरी नहीं है, वो आपका गैस का सिलेंडर नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, मकान नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है वो। और जब वो उतरता है बोलते हो राहत आई, यही तो मुझको चाहिए था, इसी चीज की कमी थी मेरे पास, अब ये जो आ गया मेरे पास में, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब सही चल रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ में हो? आमीन। सो किसी को मुड़ के बोलना मुझे रिवाइवल की जरूरत है। ओ कितना मेहनत, जब ओ माय गुडनेस, जब रिवाइवल वाकई में आत्मा उतरेगा आपके ऊपर, आप चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, ऐसे लोग बोलेंगे नहीं किसको रिवाइवल की जरूरत है, बोलेंगे ओह इसका रिवाइवल तो हो गया, इसका रिवाइवल हो गया, ये जाके दूसरों को रिवाइव कर रहा है अभी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वॉच दिस केयरफुली नाउ, सुना ध्यान से। निर्जल देश में क्या करते हैं लोग? निर्जल देश में लोग कुएं खोदते हैं पानी पीने के लिए। एक कुआं खोदना एक चीज है और दरिया का बहना अलग चीज है। कुआं इंसान खुद खोदता है, अपनी ताकत, अपनी मेहनत लगाता है। तो इजरायली लोग थे 20-30 लाख लोग, जिनको मूसा ने मिस्र देश से निकाला बाहर परमेश्वर के कहने पर, और उनको लेके जा रहा है रेगिस्तान के पार, वाचा के देश में। बीच में प्यास लगती है, पानी नहीं है। इनका जो अपना पानी था खत्म हो चुका है। कितने लोगों को मालूम है आपकी ताकत कभी ना कभी खत्म होने वाली है? डू नो दैट? अगर आप नहीं समझे तो समझ जाइए जल्दी जल्दी। आपकी ताकत बहुत जल्द आपका साथ छोड़ने वाली है। आपकी नौकरी भी साथ छोड़ने वाली है, बच्चे भी साथ छोड़ देंगे, साथी भी साथ छोड़ सकते हैं आपका, लेकिन परमेश्वर साथ नहीं छोड़ेगा। पानी ने साथ छोड़ दिया इनका, पानी नहीं है इनके पास में। क्या है उनके पास? परमेश्वर है उनके पास में। मूसा के पास जाते हैं, मूसा पानी नहीं है। बेवकूफ लोग शिकायत कर रहे हैं, समझ नहीं रहे इस बात से कि मैं जब शिकायत कर रहा हूं परमेश्वर से, कह रहा हूं कि मूसा से कि मूसा क्या पानी नहीं है,
मैं इतना बेवकूफ हूं क्या? मुझे दिख रहा है कि ऊपर एक बादल है मेरे, और वो बादल मेरी अगुवाई कर रहा है। जैसे मैं मिस्र देश से पार आया, एक बादल आ गया मेरे ऊपर, पूरे 20 लाख लोग के ऊपर एक बादल है जो धूप से मुझे बचा रहा है। यही बादल रात को जाके आग का खंभा बन जाता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है पूरे कैंप के अंदर। कितने कमिन ये कितना बेवकूफ इंसान होगा? ये अपने चमत्कार में खड़ा होकर के शिकायत कर रहा है उस परमेश्वर ने जिसने ये चमत्कार किया हुआ है उसके ऊपर। आई मीन, क्या अंधापन है ये? हम कभी कभी अपने चमत्कारों में चल रहे होते हैं और फिर भी शिकायत कर रहे होते हैं, अगर प्रभु हो तो ऐसा क्यों नहीं करता, प्रभु हो तो वैसा क्यों नहीं करता। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? लाल समुद्र फटा हुआ है यहाँ पे, तुम उसके बीच में चल रहे हो। वो चमत्कार के बीचों बीच चल रहे हो। तुम जो जिंदा हो इस वक्त, वो परमेश्वर का चमत्कार है। तुम जो अपनी पत्नी के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, तुम अपने घर में बैठे हो, चमत्कार है परमेश्वर का। तुम शिकायत किस बात की कर रहे हो? तुम शिकायत किस बात की कर रहे हो? अब दैट्स सो स्टूपिड। रिवाइवल में कोई शिकायत नहीं करता है। रिवाइवल में कोई शिकायत नहीं करता। पानी है नहीं है, जो भी है प्रभु के लिए है। प्रभु मैं मौजूद हूं, प्यासा मार दे या लेके चला गए, तेरी मर्जी। रिवाइवल इज डिफरेंट। रिवाइवल फर्क है। रिवाइवल में इन चीजों के बारे में नहीं सोचता आदमी। ये गए मूसा से शिकायत की, मूसा को बोला प्रभु शिकायत कर रहे हैं, क्या करूं, बोल। मूसा ने बोला, प्रभु ने बोला जा मूसा, चट्टान है, पत्थर से मार, लाठी से मार पत्थर को और देख क्या होता है। मूसा जाता है, चट्टान के पास लेके आता है उन लोगों को, बोलता है ठीक है, प्रभु ने कहा ये करने के लिए। लाठी मारता है पत्थर पे, चट्टान पे, और पानी बहना शुरू होता है। आई मीन, परमेश्वर उनको बोल सकता था, मूसा भी उनको बोल सकता था, तुम 20 लाख लोग हो, क्यों ना तुम लोग मिलकर के 2000 कुएं खोद लो, 4000 कुएं खोद लो। सब लोग आज खोदना शुरू करो तो शायद 4-5 दिन में खुद जाएंगे कुएं, पानी आ जाएगा। बोल सकता था, अपनी ताकत में चलो, बोल सकता था। आप में से कितने लोग अपना खुद का कुआं खोद रहे हो, और आज भी खोद रहे हो और खोदते जा रहे हो इस उम्मीद में कि किसी दिन पानी ढेर सारा आ जाएगा इसके अंदर। कितने लोग हैं ऐसे जो वही चक्की को पीस रहे हैं और आपको उम्मीद है कि एक दिन इसमें तंदूरी निकलेगी बड़ी वाली। नहीं निकलेगी, उतना ही आटा निकलेगा जितना पीस रहे हो तुम। खुद बदलने वाला नहीं है। आपको रिवाइवल की जरूरत है, आपको चमत्कार की जरूरत है। चमत्कार बदलेगा इस चीज को। आपकी चक्की नहीं बदलने वाली है, चमत्कार बदलने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इन लोगों की प्यास चमत्कार से बुझी है, कुओं से नहीं बुझी है, उनकी ताकत से नहीं बुझी है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि काम काज छोड़ के घर पे बैठ जाओ? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं ये, अपने काम काज छोड़ने के लिए। जो काम तुम कर रहे हो काम करो। किस पर निर्भर हो तुम? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, किस पर निर्भर हो? क्या तुम अपने काम पर निर्भर हो, अपनी ताकत पे, अपनी अकल पे, अपनी बुद्धि पे, या परमेश्वर के चट्टान पे, लाठी के गिरने पर निर्भर हो? तुम किस पर निर्भर हो? वो कहता है मैं दरिया बहाऊंगा। वो नहीं कह रहा है कि तेरे खोदे हुए कुएं में पानी लेके आऊंगा। उसमें तो पानी है तो रोज ही पी रहा है, उसमें से पीता है, वापस लेवल उतना का उतना ही आता है, फिर पीता है, फिर लेवल उतना हो जाता है, फिर पीता है, फिर लेवल उतना ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है। कुएं में लेवल उतना ही रहता है जितना है, हमेशा उतना ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि कुछ जबरदस्त हो जाए तो आपको लाठी की जरूरत है और एक चट्टान की जरूरत है। लाठी और चट्टान से दरिया बहता है। क्या आप मेरे साथ में हो? हालेलुया। किसी को मुड़ के बोलना मुझे चमत्कार की जरूरत है। ओह माय गुडनेस, जब तुम्हारी ताकत तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो ताकत की जरूरत नहीं है, चमत्कार की जरूरत है। और बहुत देर मत करो चमत्कार पे निर्भर होने के लिए। वेट मत करो, उस शराबी की तरह वेट मत करो कि जब मेरा लिवर फट जाएगा तभी जाऊंगा, मैं बोलूंगा ठीक है सॉरी छोड़ दूंगा शराब। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट का वेट मत करो, डॉक्टर की रिपोर्ट का वेट मत करो। अभी छोड़ सकते हो तुम, अभी तुम चमत्कार मांग सकते हो परमेश्वर से। कहते प्रभु प्रभु भेज तेरा रिवाइवल, मैं खुद को तैयार कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि तू भेजने वाला है। और परमेश्वर इस विश्वास से खुश होता है। हम परमेश्वर को अपने विश्वास से प्रसन्न करते हैं। आर यू विथ मी? कैन आई टेल यू समथिंग? तुम्हारी पवित्रता रिवाइवल को नहीं लाती है। ओ माय गुडनेस, अब सुन के आप लोग बोलेंगे क्या, यानी कि हम अपवित्र हो सकते हैं? जी नहीं, आप अपवित्र नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी पवित्रता रिवाइवल को नहीं लाती है। तुम रिवाइवल को पवित्रता से नहीं खरीद सकते हो। तुम प्रभु को कभी नहीं कह पाओगे देखो मैं तो परफेक्ट हूं, अभी तेरा आत्मा उंडेल मेरे ऊपर। बोले चुप, परफेक्ट है, खड़ा हो मेरे बेटे के सामने और फिर बोल परफेक्ट है तू। कोई भी नहीं है पवित्र जैसा बेटा पवित्र है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल परमेश्वर उंडेलता है हमारे ऊपर। मैं जल बरसाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, उसका रिश्ता है।
वो प्यार का रिश्ता है। ये अपने प्यार की वजह से वो रिवाइवल को उंडेलता है हमारे ऊपर, हमारी पवित्रता की वजह से नहीं। लेकिन वॉच दिस केयरफुली, जब वो अपने आत्मा को उंडेलता है, सब लोग अपवित्रता से नफरत करने लगते हैं। सब लोग अपने आप ही अपवित्रता से नफरत करने लगते हैं। ये गंदी चीज नहीं चाहिए मुझको, आई डोंट वांट इट, दूर कर प्रभु, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ सामर्थ्य चाहिए। आर यू विद मी? हालेलुया। कितने हैं जो अपना खुद का कुआं खोद रहे हैं? आई वुड से बंद करो। अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, बंद करो। नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों करेगा ये परमेश्वर? मैंने पूछा आपसे सवाल। 21वां वचन जवाब देता है इसका। 21वें वचन में परमेश्वर कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। कौन सी प्रजा है ये? एक जन जानता है। किसकी बात चल रही है? ये सब लोग बोलो मेरी बात चल रही है। परमेश्वर तुम्हारी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, बोल रहा है इस प्रजा को मैंने खुद के लिए बनाया है, खुद के लिए बनाया है। तुम्हारी नौकरी के लिए नहीं बनाया, तुम्हारे एम्बिशन के लिए नहीं बनाया, मैं बड़ा होकर ये बन जाऊंगा, मैं बड़ा होकर वो बन जाऊंगी, उसके लिए नहीं बनाया। वो तो तुम बन ही जाओगे बनते बनते, वो मेन चीज वो नहीं है। लेकिन आपको बनाया परमेश्वर ने खुद के लिए। बोलता है मैंने खुद के लिए बनाया है, खुद के लिए, ताकि क्या करें ये लोग? मेरा गुणानुवाद करें, यानी मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें, मेरी स्तुति करें। हम बनाए गए हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। किसी को मुड़ के बोलना, मैं बनाया गया हूं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। परमेश्वर ने हमें बनाया ना। वॉच दिस केयरफुली। 20 में क्या कह रहा था वो? 20 में कह रहा था कि गीदड़ और शतुरमुर्ग और आदि अगली जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, परमेश्वर बोल रहा है ये मेरी प्रजा है और मैं जानता हूं कि मेरी प्रजा प्यासी है। मैं मेरी प्रजा की जरूरतों को जानता हूं और परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। और वो बोलता है मैं इनकी जरूरतों का इलाज मैं निकालूंगा। ये परमेश्वर करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को ये करने देंगे या क्या आप अपना खुद का ही कुआं खोदेंगे? गुड क्वेश्चन। क्या करेंगे आप? खुद अपना कुआं खोदोगे और पानी निकालोगे, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, या क्या आप बोलोगे लेट मी वेट एंड सी, जब रिवाइवल आएगा तब देखा जाएगा, जाने दो इस बात को, देखेंगे बाद में, जैसा परमेश्वर लेके जाएगा वैसे चलेंगे हम। क्या करेंगे हम? आई मीन इन रिवाइवल कोई अपना रास्ता नहीं निकालता है। रिवाइवल में सब लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं। अद्भुत सा कार्य होता है परमेश्वर का। भरोसा इस बात पे कि हम परमेश्वर की चुनी हुई और निज प्रजा हैं, परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। हम यहां पर हमारा परमेश्वर है जो हमें नाम से जानता है। ये वो परमेश्वर है जिसको हमारी चिंता है, जो हमारे घरों को जानता है, हमारी जिंदगी को जानता है। ये वो परमेश्वर जिसने तकदीर बना के रखी है हमारे लिए और बोलता है मैंने बनाया है, मैं इसको पूरा करूंगा, ये गौरव मुझे मिलना चाहिए। परमेश्वर कहता है हम में से कुछ लोग उसका गौरव चुरा रहे हैं क्योंकि हम अपना ही रास्ता निकाल रहे हैं। परमेश्वर को उसकी महिमा दो, उसका गौरव उसको दो, ताकि हम हमेशा ये कह सकें ये तो परमेश्वर ने ही किया मेरे लिए, ये मेरी अक्ल और बुद्धि नहीं थी, ये मेरी अक्ल और बुद्धि नहीं थी। एक आदमी यहाँ आके मेरे को बोला, पुराना व्यक्ति था, तुम इंडस्ट्री से बाहर क्यों निकले? तुम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे तुम। मैंने कहा शैतान दूर हो मुझसे, कहाँ आ गया अभी तू यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, जाने दे, नहीं चलने वाला तेरा ये कार्यक्रम मेरे ऊपर। इट्स नॉट अबाउट मी, मैं क्या था और मैं क्या बन सकता था, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मैं जो हूं, मैं जानता हूं, मैं कई गुना उससे ऊपर हूं जो मैं पहले था। जो बुलाहट हमारी है वो दुनिया की बुलाहटों से बहुत ऊपर है और बहुत ऊंची है, और हमें हमारी बुलाहट को समझना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें वहां पर लेके जाएगा, क्योंकि इस बुलाहट में तुम परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना उठ नहीं सकते हो। अपनी ताकत से तुम 4 पैसे कमा सकते हो, लेकिन अभिषेक को नहीं कमा सकते हो परमेश्वर के। ये परमेश्वर उंडेलने पर है तुम्हारे ऊपर,
उंडेलने पर ही है, ये परमेश्वर का अभिषेक उतरने ही वाला है हमारे ऊपर, और जबरदस्त तरीके से एज ए चर्च उतरने वाला है हमारे ऊपर। कैन यू टर्न टू समबडी एंड से, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने वाला है। परमेश्वर करेगा, क्यों करेगा वो ये सब? ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, ताकि हम उसकी प्रशंसा करें। कौन है यहां पर बंदा जो दुखी होकर के परमेश्वर की तारीफ कर सकता है? कोई भी नहीं है। हाथ मत दिखाना, आप नहीं हो वो, आप नहीं हो। और अगर आपको लगता है आप हो तो आपके दुख बढ़ने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर को दिखा देगा जब इस लेवल का दुख आएगा तू मेरी प्रशंसा नहीं करेगा। परमेश्वर जानता है तुम कहां टूटने वाले हो, जानता है वो। हम में से किसी में भी क्षमता नहीं है परमेश्वर की प्रशंसा तब तक करने की जब तक अंत तक करने की, या हमेशा करते रहने की, अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर नहीं है तो। हमें उसकी सामर्थ्य की जरूरत है, हमारी ताकत में हम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेलेगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरी तारीफ कैसे करेंगे, वरना क्योंकि इनके दुख तो आते रहेंगे इनके जीवन में, तकलीफें तो उनके जीवन में बनी रहेंगी, ये मेरी प्रशंसा कैसे करेंगे। तो रिजॉइस इन दैट, बी हैप्पी अबाउट इट, खुश हो जाओ इस बात को जानकर कि परमेश्वर अपना आत्मा मुझ पर उंडेलेगा, बिकॉज वो चाहता है कि मैं उसकी तारीफ करूं और आनंदित जीवन जीऊं, और लगातार और रोज मैं ये काम करूं, और मैं परमेश्वर के नाम को मैं रोशन करूं, क्योंकि मैं उसी की प्रजा हूं। आमीन। एक राजा अपने प्रजा से सुनना चाहता है अपनी तारीफ, और परमेश्वर ऐसा ही है, अपने लोगों से, अपनी प्रजा से अपनी तारीफ सुनना चाहता है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो घमंडी है या पाखंडी है या बोलते क्या सेल्फिश है, नो, इसलिए क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए अच्छा है। वरना हम उन चीज़ों की तारीफ करना शुरू कर देंगे जो बनाई हुई चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों की तारीफ करना शुरू कर देंगे जो तारीफ की योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर की ही तारीफ करेंगे जो तारीफ के योग्य है, और हमेशा करेंगे। और जब रिवाइवल आएगा तो ये तारीफ कैसे भी हमारे हालात हो, तारीफ से ही भरा होगा हमारा मुंह, तारीफ के शब्द ही निकलेंगे और निकलते रहेंगे, क्योंकि रिवाइवल में चल रहे हैं। इसलिए रिवाइवल की जरूरत है आपको। आमीन। किसी को मुड़ के बोलना, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। आमीन। हम किस दिशा में जा रहे हैं? आप बोलोगे पास्टर आप हर बार आके बोलते हो रिवाइवल की जरूरत है, रिवाइवल की जरूरत है, लेकिन हम करेंगे क्या? अभी क्या करना क्या है हमको? और हमेशा हम इसी बात पे आकर अटकते हैं, हमें करना क्या है बताओ? व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, नहीं 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 नहीं। मसीहत ये कर वो मत कर के बारे में नहीं है। नो, डोंट गेट इट रॉन्ग, ये मसीहत नहीं है, ये कर और वो मत कर। नो नो। रिवाइवल आपके और मेरे कुछ करने की बात नहीं है, रिवाइवल परमेश्वर के करने की बात है। और रिवाइवल के लिए हम सिर्फ जुड़ेंगे उसके हृदय से और जानेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को पूरा उल्टा ही करना चाहता है। मैं अपना कुआं खोदना बंद करूंगा, यानी कि मैं अपनी तकदीर लिखना बंद करूंगा, और मैं कहूंगा प्रभु जान दे, मेरे पास तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ रिवाइवल में सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। रिवाइवल में मैं दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला हूँ, तो मेरी तो प्लान्स जो है चौपट होने ही वाले हैं। तो प्रभु जान दे मेरे प्लान्स को, मैं तैयार हूँ रिवाइवल के लिए। जब भी तू आएगा, तेरा आत्मा उंडेलेगा, मैं रेडी हूँ करने के लिए वो जो तू चाहता है कि मैं करूँ। जो तू चाहता है मैं करने को तैयार हूँ। हम सिर्फ तैयार कर रहे हैं अपने आप को उसके रिवाइवल के लिए, बरसात के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि बारिश गिरने वाली है। कोई कुछ करता है बारिश के लिए? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खुद को तैयार करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। हाँ बारिश आनी शुरू होने वाली है, छाते रख लो, रेनकोट रख लो, आने जाने का टाइम समझ लो, सब कुछ जान लो, बारिश आने वाली है। आमीन। ऐसा ही कुछ होने वाला है परमेश्वर के राज्य में, बारिश आने वाली है, परमेश्वर के आत्मा की बारिश, चंगाइयाँ ऐसे ही बहने वाली हैं, आपको मजा आने वाला है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं बाद में खाना खाऊंगा, मुझे चंगा करना है कुछ लोगों को, क्योंकि आपको दिख रहा है हाँ चमत्कार हो रहे हैं, वाह मुझे और करने चमत्कार। अब मजा आना शुरू होगा आपको मसीहत में, क्योंकि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। किसी को मुड़ के बोलो मैं रिवाइवल में चलूंगा, तो कहना मैं खुद को तैयार कर रहा हूं, बारिश आने दे प्रभु। बारिश गिरने वाली है और तुम अजीबोगरीब हरकतें करने वाले हो। अगर तुम एकदम से अजीबोगरीब हरकतें करते हो तो लोग तुमको पागल बोलेंगे। अगर तुम वैसे ही पहले भी वैसी हरकतें करते थे और बाद में भी कर रहे हो तो कोई पागल नहीं बोलेगा। ओके, सो जो रिवाइवल आया नहीं है पहले से वही हरकतें करनी शुरू करो जो रिवाइवल में करते हैं। गेट यूज्ड टू इट। आर यू विद मी? रिवाइवल में लोग चिल्लाते हैं, जोर से कहते हैं यस मैं रेडी हूं। दैट्स आवाज, ये साउंड है रिवाइवल का। इसमें माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग चिल्लाते रहते हैं। जीसस ने जब प्रचार किया तो माइक की जरूरत नहीं थी, रिवाइवल में चल रहा था कंटिन्यू। 3.5 साल रिवाइवल में चल रहा है एक आदमी,
जहां पर जा रहा है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, सबके सब चंगे हो गए। ऐसा कैसे हो गया कि सबके सब चंगे हो गए? रिवाइवल था। जब आपके घर के बाहर भीड़ लगेगी, आप बोलेंगे चंगे हो जा, सब बोलेंगे चंगे हो गए। आप भी ऐसे एक अपने लाइफ रूम में आप पहुंचोगे, बोलोगे अरे मेरे घर के बाहर में भीड़ थी, सब चंगे हो गए। जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है वो आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बोलेंगे क्या ऐसे बोलता है। तो जो जानते हैं रिवाइवल के बारे में बोलेंगे सच बोल रहा है, हम जानते हैं, हो सकता है। जो नहीं जानते रिवाइवल के बारे में वो विश्वास नहीं करेंगे आपका। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हालेलुया। मुड़ के बोलना किसी को, मैं रिवाइवल का इंतजार कर रहा हूं, मैं खुद को तैयार कर रहा हूं, मैं अपने रास्तों को छोड़ रहा हूं, मैं प्रभु के रास्ते को ग्रहण कर रहा हूं। हालेलुया।